So, hey guys, welcome to this DP series of 450 DSA sheet. तो यार मेरे को बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आप डीपी के बेसिक्स और इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बना दो। तो ठीक है, मेरे को भी लगा कि वो ज़रूरी है यार डीपी समझना कि क्यों करते हैं और क्या करते हैं उसमें। तो यार ठीक है, दो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डीपी का इस्तेमाल क्यों होता है कि हमारा जो प्लेन रिकर्जन है उसको ऑप्टिमाइज करता है, क्योंकि पावर एंड सोल्यूशन को ओ ऑफ एन में लेके आता है। और आइडिया वो कैसे होता है, हाउ हाउ दैट इज डन। तो हाउ दैट इज डन में वी रीयूज द सॉल्यूशन ऑफ द सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो और इसके दो अप्रोचेस होते हैं, डीपी के दो टाइप होते हैं, मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन, ठीक है। तो मैं इन सारे अप्रोचेस को और रिकर्जन से स्टार्ट करेंगे, रूट से ऑप्टिमम तक जाएंगे एंड वी विल टेक एग्जांपल ऑफ फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 1 एंड देन द नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू, देन फर्दर इज द, तो ये 2 हो गया, राइट, एंड देन 3 एंड देन 5 इसका सम एंड देन नेक्स्ट वन इज 5 प्लस 3 8। सो ऐसे सीरीज कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो अगर हमें इस चीज़ को रिकर्जन में कोड करना होता तो हम कैसे करते हैं, है कि नहीं। तो वी हैव, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, है ना, एंड वी वुड हैव पास द पैरामीटर्स इन 10, राइट। और हमारे पास बेस कंडीशन क्या होता है कि जब हमारा n इक्वल्स टू 0 है और n इक्वल्स टू 1 है, right, मतलब we where we are according to this base case we are at this pointer 0 and 1। तो उस केस में हमारा आंसर क्या है, खुद n, तो रिटर्न n कर देते हैं। एंड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द केसेस हमारा आंसर क्या है, रिटर्न फिबोनाची ऑफ n माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस टू, यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो इसकी हम रिकर्जन ट्री बना लेते हैं तुरंत से। लेट्स से f इक्वल्स टू 5 के लिए हम रिकर्जन ट्री बनाते हैं। तो f इक्वल्स टू 5 पे अगर हम बनाए रिकर्जन ट्री, तो दैट गोज एज f ऑफ 4 and it goes as f of 3. Now if f goes to f of 3, right, and then this goes to f of 2 and then this goes to f of 1। सिमिलरली 3 किसको कॉल करेगा, 1 को कॉल करेगा, 2 किसको कॉल करेगा, f of 0 को कॉल करेगा, एंड 3 किसको कॉल करेगा, f of 2, 2 किसको कॉल करेगा, f of 1, f of 2 0 को कॉल करेगा, f of 3 1 को कॉल करेगा, ठीक है, ये हो गया, राइट। तो अब हम यहाँ से रिटर्निंग स्टेटमेंट देख लेते, जब n इक्वल्स टू 0 और 1 था देन वी जस्ट हैव टू रिटर्न द सेम आंसर। so this is 0, so that means this return 0 and this return 1, right, है कि नहीं। हम सारे 1 और 0 को पहले मार्क कर देते हैं, this returns 1, this returns 1, this returns 0 and this returns 1। अब बाकी सारे को फॉर्म करते हैं एंड व्हाट वी वर डूइंग कि जो हमारा रिटर्निंग क्या है, द लेफ्ट रिकर्जन प्लस द राइट रिकर्जन, राइट। तो फॉर एफ ऑफ 2 के लिए क्या रिटर्न होगा, लेफ्ट पार्ट से हमें आंसर 1 आ रहा है एंड राइट पार्ट से 0, राइट। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 1। एंड एफ ऑफ 3 हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें लेफ्ट से 1 आ रहा है, राइट से ही 1, तो दिस विल रिटर्न 2। सिमिलरली एफ ऑफ 4 हमें रिटर्न करेगा 3, राइट, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट, दैट इज 1, एंड दिस गिव्स अस एज 2 एंड एफ ऑफ 5 विल फाइनली रिटर्न 5, है ना। तो ये हमारा है फिफ्थ एलिमेंट, राइट। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा रिकर्जन हुआ, बट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, राइट। मैं देखो आप यहाँ पे एफ ऑफ 3 कैलकुलेट किया हमने, एफ ऑफ 3 यहाँ पे भी कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। ऐसी बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स है, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट किया, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट किया, एफ ऑफ 1 कर रहे हैं, एफ ऑफ 1 कर रहे हैं, ये तो ठीक है, बेस केसेस थे, चलो। तो यहाँ पे बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ एफ इक्वल्स टू 5 के लिए किया, सपोज हम एफ इक्वल्स टू 7 या फिर मे बी 100 के लिए करते हैं, तो दे वुड हैव बीन मल्टीपल सब प्रॉब्लम, और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो 2 पावर n जा रहा है, क्योंकि फॉर एवरी ब्रांच वी आर क्रिएटिंग, फॉर एवरी नोड वी आर क्रिएटिंग 2 ब्रांच, है ना। तो ठीक है, मैं यहाँ से एक ऑप्टिमाइजेशन की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन अगर हमें पता होता, है ना, जब इस एफ ऑफ 3 को कैलकुलेट किया था हमने हमने हम पहले इस ट्री में आगे बढ़े थे, लेफ्ट ट्री में हम आगे की तरफ बढ़े थे, राइट, एंड वी हैव सक्सेसफुली कैलकुलेटेड एफ ऑफ 3। अगर हम इस चीज को मेमोराइज कर सकते हैं कि अगली बार जब राइट सब ट्री में एफ ऑफ 3 आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द ब्रांचेस वी जस्ट हैव यूज्ड दिस सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन दैट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द लेफ्ट सब पार्ट, राइट। So what are we actually doing here? Memorizing. We are memorizing the answer, and that goes our first approach of DP, that is memorization. What are we doing here? हम किस नोड के लिए हमेशा ब्रांच खोल रहे हैं, 5 के लिए खोला, फिर 4 के लिए खोला, देन 3 2 एंड देन 1 के लिए। लेट्स मेक एन एरे
who has the entry from 0, 1, 2, 3, 4 and 5. We build an array, right? And initially सारे में वैल्यू में -1 डाल देते हैं, -1 -1 -1 -1 -1 and then -1, ठीक है? Initially all the values are -1. हमें क्या करना है? Whenever we are solving, we just have to store an answer. We just have to store an answer. तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसका एक सूडो कोड लिखूं आपके साथ, तो वो किस तरह दिखेगा? वो किस तरह दिखेगा? तो बिफोर गेटिंग टू द मेमोराइजेशन अप्रोच, मैं यार इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ कि जब भी हमने कोई अप्रोच देखा तो उसे कोड करना बहुत ज़रूरी है देन एंड देयर, ताकि हम बहुत और अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो ये वीडियो डेफिनेटली लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी हम 2 अप्रोचेस डिस्कस करेंगे, मेमोराइजेशन एंड इंटरपोलेशन, एंड साथ में उसे कोड भी करेंगे। तो लेट्स गेट टू द कोडिंग एडिटर। मैंने जीएफजी से फिबोनाची का क्वेश्चन निकाल के रखा है। लेट्स कोड द रिकर्जन वे। वी जस्ट रिटन द सूडो कोड फॉर दैट। लेट्स कोड इट टुगेदर। Okay, so what we were doing, we were making a function which has the parameters long n, right? And base cases were if n equals to 0 or n equals to 1, then what we were doing, return n, right? In the else part, we were returning fib of n minus 1 plus n minus 2, यही हम कर रहे थे, right? और हमें यहाँ पे एक फंक्शन हमें रिटर्न करा देना है, रिटर्न fib of n, ठीक है? हमें इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देना चाहिए। यहाँ पे कुछ बातें गौर करने की है कि मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि आंसर बड़ा हो सकता है, देन वी हैव टू रिटर्न द मॉड्यूलो ऑफ दिस आंसर। तो उस चीज़ का हैंडल कर देते हैं ताकि हमारा ओवरफ्लो ना हो जाए। तो लेट्स जस्ट मेक अ वेरिएबल स्टैटिक लॉन्ग मॉड। मैं इसे ग्लोबल वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ, ताकि ये सारे फंक्शन को एक्सेस कर सके, सारे फंक्शन इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकें। तो वी नोट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम किसी भी एडिशन को अगर मॉड का हेल्प करके बचाना चाहते हैं, mod is just nothing, just we are doing a modulus because that was mentioned by the question। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ये बात आपको नहीं समझ आई तो बहुत ही सिंपल सी बात है, a प्लस बी इक्वल्स टू सी है, देन a मॉड्यूलो b प्लस b मॉड्यूलो b प्लस टोटल का मॉड्यूलो इज इक्वल्स टू हमेशा c ही होने वाला है, ठीक है? ओके, तो हमने इसे कोड कर दिया है एंड लेट्स रन इट। हमने यहाँ सेमीकोलन मिस किया है, ठीक है? तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। लेट्स टेस्ट इट फॉर फ्यू मोर टेस्ट केसेस। लेट्स से 21 21 एलिमेंट के लिए चेक कर लेते हैं, और बिल्कुल हमारा एक्सपेक्टेड और योर आउटपुट मैच करेगी। अब इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले लेट्स गेट टू द कंस्ट्रेंट पार्ट। तो कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, 10 की पावर 3 है, एंड दिस सोल्यूशन वी हैव जस्ट कोडेड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2 पावर n बिकॉज फॉर एवरी नोड देयर आर 2 ब्रांचेस लेफ्ट एंड राइट। तो 2 पावर n, सो इफ वी डू 2 की पावर 10 पावर 3, then that is definitely greater than 10 power 8। so if I hit this submit button, TLE will come। ये हमें पता होना चाहिए यार, ठीक है? अगर आपकी चीज़ें नहीं समझ आ रही टीएलई वाली बात, तो मैंने एक वीडियो इसके लिए स्पेसिफिकली बना रखा है, आप उसे देखो, ठीक है? तो हमें रिकर्जन की अप्रोच समझ में आ चुकी है और ये टीएलई आ चुका है, ठीक है? लेट्स गेट बैक टू द पेंट। तो मैंने क्या बोला कि व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग दिस सब प्रॉब्लम, सो एट फर्स्ट व्हेन वी एनकाउंटर दिस 3 एफ ऑफ 3, तो हम इसको स्टोर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है? एंड व्हेन वी स्टोर्ड, so when we and after we stored and when we call for the right branch f of 3, we don't have to do all these subtrees। we don't want to perform all these subtrees, तभी तो हमारा exponential power में जा रहा है। if we have just using this f of 3 from the left sub part and just copied it from here, then हमारा solution O of n में हो जाता है नहीं, because हम एक नोड को बस एक ही बार प्रोसेस कर रहे हैं। whenever the problem is repeating, we are storing that answer and using it again। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ O of n कैसे हो रहा है। तो मैं इसका एक सूडो कोड लिखूँ यार, ठीक है? तो मैंने क्या बनाया, एक मेमो एरो बनाया है, मेमो एरो ऑफ n, जिसमें सारे वैल्यूज़ क्या है, -1, ठीक है? और मैंने क्या किया है, सेम कोड रहेगा, मैं बस आपको बताऊंगा रिकर्जन को हटा के हम कैसे। तो इफ n इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1, वी वर व्हाट,
रिटर्निंग n, तो हम अभी भी वही करेंगे, हमारा वही है। हमें क्या करना है, आंसर को स्टोर करना है। देन वी नीड अ वेरिएबल, राइट? We need a variable. Let's say we made a variable result, and in the else part we were returning what? We were returning what? Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. We were returning this thing, and we have to memorize it. So let's memorize it in a variable we have made result. Okay, तो ये हमारा हो गया else part, and after we have done this if and else part, we have to mention that हमारा जो आंसर आया है उसे मेमो के एरे में, मेमोराइजेशन के एरे में उसे स्टोर कर दो। एंड आफ्टर ऑल दिस जॉब इज डन, वी जस्ट हैव टू रिटर्न द मेमो ऑफ एन। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो इसका फ्लो कैसे काम कर रहा है, इसके फ्लो को समझाने के लिए मैं एक तुरंत से दूसरा पेन टैब खोल देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डिलीट हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो मैंने उस कोड को यहाँ कॉपी पेस्ट किया है, एंड लेट्स, मैं इसका एक रिकर्जन ट्री बना के आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो वी वर एट विच पॉइंट? वी वर एट दिस पॉइंट, जब हमारा क्या हो रहा था, एफ ऑफ 5 हमने कॉल किया था, राइट? तो वो किसको कॉल करेगा? एफ ऑफ 4 को, अकॉर्डिंग टू दिस, है ना? एफ ऑफ 4 को कॉल करेगा, राइट? एंड एफ ऑफ 4 ये सबसे पहले फिब ऑफ n माइनस 1 चीज रन कर रही है, एफ ऑफ 4 फिर एफ ऑफ 3 को कॉल करेगी, राइट? देन एफ ऑफ 3 विल कॉल एफ ऑफ 2, है ना? एंड एफ ऑफ 2 विल कॉल एफ ऑफ 1, एंड हियर इट हिट्स आवर बेस्ट केस, base case, that if n equals to 1, what we have to do, we have to return. And after returning, what we were doing in this case, we were doing this step, that memo of n is equals to result. So in this case, memo of 1 is equals to 1, right? So we just, let's fill our memo array here. So this was 0 1 2 3 4 5 4 5, ठीक है? तो ठीक है, मेमो ऑफ 1 हमारा 1 हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। So f of 2 will again go to the next recursive call, that is f of 0, and this will again return. And then what the next step is to be concluded? This one, that memo of, that m of 0 is equals to 0, it returns 0 because that's why, right? And this returns 1. So m of 0 is 0. We just placed it in the array, right? ठीक है, अब हमारा क्या होगा, f of 2 रिटर्न करेगा, and f of 2 will execute which step? It will execute that m of 2 is equals to m of 0 plus m of 1. This step will be executed, and m of 2 will have value what? 0 plus 1, that is 1. हम यहाँ तक हमें बात समझ में आ रही है? Then f of 3 will get over and it's parallel. Now f of 3 have called हमने f of 3 ने किसको कॉल किया था? f of n minus 1 को, वो हमने सॉल्व कर दिया, and that returns value, and that returned, and this was the operation that was performed. Then f of 3 must be calling n minus 2, so f of 1 कॉल होगा, right? And what? And f of 1 will return what? If it hits the base case, then we just have to return, right? We just have to stop the recursion, right? And after stopping the recursion, we have this command, that memo of 3 is equals to what? M of 2 plus m of 1. This was the code. So ठीक है, m of 2, so m of 3 is m of 2 plus 1, that gives us here as 2, right? ये ड्राई रन करना बहुत जरूरी है यार, तो अब बस बने रहो, ये तुरंत खत्म होने वाला है अभी। ठीक है, अब f के बाद हमारा पैरेलल फंक्शन क्या था? Let's solve that, and it was f of 2, right? n minus 2, and f of 2 was calling what? Okay, so we came here at f of 2 now. Okay, and we see that f of 2 is already filled, right? Already filled. So doing all this process, we are doing all this process only, memo of n is not equals to minus 1. If it's already filled, the array is already filled, we must not need to compute it, क्योंकि यही तो हमारा observations था कि whenever there is a sub problem, we will take help from the answer stored, and here the answer is already stored. We will just skip this step, or we will just, in a pseudo code, we will put all this in a if statement, saying that if memo of n is not equals to 1, not equals to
-1, then perform all these steps, else do not perform these steps. Okay, तो ठीक है, so it will not perform the steps and it will return, right? ठीक है, and then memo of 4 will execute the its last command, that memo of 4 is equals to memo of 3 plus memo of 2, right? तो मेमो 4 खाली था, राइट? तो हमें 3 और 2 से उठा के हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? 2 + 1 3। बिल्कुल सही बात है। नाउ द लास्ट रिकर्सिव कॉल, द लेफ्ट ब्रांच ऑफ दिस fib of 5 is remained, and it this called what? n-2, that calls f of 3, and we saw that m of 3 is what? Not equals to -1, right? तो हमें इस पार्ट को कुछ नहीं करना, हमें रिटर्न कर जाना। there is actually one value, right? okay okay ओके, सो वी वर एक्चुअली, सो हमें यहाँ पे देखना है, तो हमारी ये कंडीशन एक्चुअली नॉट इट इज इक्वल्स टू -1, तो हमारे जब भी इक्वल्स टू -1, then we have to perform these steps. It is not equals to -1, that means the answer is already stored there, and that was the sub problem, and we need to move forward. होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। मैंने बहुत स्क्रैच से शुरू किया और सारी ड्राई रन करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो है नॉट इक्वल्स टू -1, देन वी विल जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर। ये यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे थी कि मेमो ऑफ 2 जो है नॉट इक्वल्स टू -1 था, राइट? ठीक है, तो हम यहाँ से रिटर्न हो गए थे, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग फ्रॉम हियर, एग्जीक्यूटिंग द लास्ट कमांड, दैट वाज मेमो ऑफ 5 इज इक्वल्स टू m ऑफ द लेफ्ट ब्रांच प्लस द राइट ब्रांच। ठीक है, तो मेमो ऑफ 5 हमारा एम्प्टी था, तो व्हाट वी डिड, दैट वी कॉपीड 3 + 2 and 5। सो दिस इज आर द फिबोनाची सीरीज, ये हमें फिबोनाची सीरीज मिल गई है, राइट? और हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल सकते हैं? O of n कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? Because we were actually returning from those position where the answer was already got stored, right? So if we see where we did the computations, we call from 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, and to 1. We did one computation here. We did compute, जहाँ मैं computation कर रहा हूँ वहाँ मैं ये टिक लगा रहा हूँ। We did computation here, right? Then we did computation here, राइट? एफ ऑफ 2 के लिए हमने 2 कंप्यूटेशन किए, एफ ऑफ 3 के लिए हमने कोई भी कंप्यूटेशन नहीं किया, वी जस्ट कॉल्ड एंड वी रिटर्न फ्रॉम देयर, राइट? हमने ये ओ ऑफ 1 वाला कंप्यूटेशन किया, राइट? वी डिडंट बॉदर टू गो इनटू द अदर ब्रांच बिकॉज द आंसर वाज ऑलरेडी स्टोर्ड। सिमिलरली एफ ऑफ 5 के लिए वी डिडंट बॉदर टू गो फ्रॉम द अदर ब्रांच बिकॉज द आंसर वाज ऑलरेडी स्टोर्ड एंड वी डिड जस्ट ओ ऑफ 1 कंप्यूटेशन। तो आप देख सकते हो वी डिड 5 रिकर्सिव कॉल्स, एंड एट दैट दोज 5 रिकर्सिव कॉल्स हम आंसर को स्टोर करते चले गए। दैट गिव्स us as the time complexity of O of n, and space complexity as also O of n. Let's code this approach, और इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे कोड करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं इसके कोड को। ठीक है, आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो हमें ये लॉन्ग मोड पे हमें चाहिए होगा रेस्ट, तो ये कोड तो यही रहने वाला है, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग, स्टेप्स डिसाइड कर ले क्या? स्टेप्स डिसाइड कर लेते तो कोड लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ थे, राइट? तो स्टेप 1 was टू क्रिएट अ मेमो एरे, राइट? स्टेप 2 हमारा बेस कंडीशन था, स्टेप 3 हमारा ये था, और हमें एक रिजल्ट वेरिएबल चाहिए जब हम रिकर्सिव कॉल कर दें, तो वी जस्ट नीड टू स्टोर दैट आंसर। तो चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया है। स्टेप 1 was टू क्रिएट अ ग्लोबल एरे, स्टैटिक मेमो, स्टैटिक लॉन्ग मेमो, राइट? एंड लेट्स डिफाइन इट हियर कि हमारे मेमोराइजेशन में उसकी कितनी लेंथ थी, राइट? तो ठीक है यार, जैसा कि मैंने कहा था वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप बस बने रहो, है ना? या तो 1.5 या 2x पे कर लो वीडियो को, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैं स्लो पेस में बोल रहा हूँ, स्लो पेस में बोल रहा हूँ। तो ठीक है, हमें इसे डिक्लेयर करना है व्हाट, n+1, और हमें इस n को टाइप कास्ट करना पड़ेगा बिकॉज जो इंडेक्सेस होते हैं एरे के वो लॉन्ग में सपोर्टेड नहीं होते, राइट? दैट इज सपोज टू बी इन द इंटीजर टाइप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एरेस को फिल करना है -1 से, राइट? हमने ये कर दिया। अब हमें क्या चाहिए था? फर्स्ट स्टेप, हमें एक वेरिएबल चाहिए था जहां हम हर रिकर्सिव कॉल करने के बाद हम उसको स्टोर कर सके, राइट? तो हमने इसको एक वेरिएबल बना दिया।
कंडीशंस वही रहेंगी, हम बस सारे रिकर्सिव कॉल करने के बाद एट ईच रिकर्सिव कॉल वी विल स्टोर द आंसर। तो ठीक है। एंड व्हेन वी वर डूइंग ऑल दिस वर्क व्हेन वी वर डूइंग व्हेन द मेमोराइजेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू -1, है ना, वहां पे आंसर प्लेस अभी नहीं है। देन वी वर ऑल दिस वर्क एंड लेट्स कॉपी ऑल दीज वर्क इनटू दिस। ओके, देन लेट्स इसका इंडेंटेशन सही कर देते हैं, ठीक है। सो इफ n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, वी वर रिटर्निंग n, right? So instead of returning n, we will store it. We will store it as result equals to n, right? And instead of returning here, we will, what we will do? This was the else part, right? We were storing the result here, right? And after doing all this thing, what we were doing? We were actually storing this result in the memorization array, and we have to typecast this, else this will show that possible long inversion into int। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। एंड आफ्टर स्टोरिंग ऑल दिस थिंग, वी व्हाट वी हैव टू डू, रिटर्न मेमो ऑफ इंट। इसे टाइपकास्ट कर लेते हैं एन, बिल्कुल सही बात है। और कहीं और एन जो ऐसा है, यहाँ पर भी एक एन है जिसे हमें टाइपकास्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। वी आर डूइंग ऑल स्टेप्स करेक्ट। स्टेप 1 वाज टू मेक एन मेमो एरे, स्टेप 2 वाज टू मेक अ रिजल्टेंट एरे, एंड ये जो ऑल वर्क है ये स्टिल रिमेन्स द सेम एज द रिकर्जन, जस्ट वी आर स्टोरिंग at every recursion we are storing the answer, so that at the next part when we encounter the same sub problem, we just took help from this memorization array। ठीक है, so let's compile it। तो हमने कहीं मीम लिख दिया है, लाइन नंबर 46। ओके ओके, और कहीं गड़बड़ी नहीं है। लेट्स कंपाइल एंड रन। ठीक है, बिल्कुल सही, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। एंड इफ आई सबमिट दिस कोड, अगर अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, तो क्योंकि ये O of n का सोल्यूशन है, राइट, एंड कंस्ट्रेंट n की क्या है, 10^3, विच इज absolutely and definitely less than 10^8, so it will get submitted। Let's verify that। कितनी अच्छी बात है, राइट, हमें सारी बातें समझ में आ रही है यार। समझना एक चीज होती है, उसको कोड करना एक दूसरी चीज होती है, तो हमें दोनों चीज एक साथ आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल, टू मैं ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब टैबुलेशन अप्रोच पे चलते हैं। एक और बात, एक और इन्फॉर्मेशन, कि हम मेमोराइजेशन अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर से डेफिनेशन डिराइव करते हैं ना यार। टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर। तो सीधी सी बात है, क्योंकि वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम द टॉप। आप खुद ही देख लो, हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, हम 5 से मूव कर रहे थे, राइट। हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, वी वर एक्चुअली पासिंग द n equals to 5, and then we were moving down, we were moving the sub branches and we were storing the sub problem answers, ताकि हमें रिपीट ना करना चाहिए। and that is why it is known as top down approach। let's get to the tabulation approach, कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो लेट मी ओपन वन मोर पेंट हियर। ठीक है, ओके, तो लेट्स डिस्कस द टैबुलेशन अप्रोच। और हम इस अप्रोच को बॉटम अप भी बोलते हैं। बॉटम अप्रोच क्यों, कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, राइट। नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है, n equals to 5 है, देन वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 5, ये इसका मतलब है भाई। तो ठीक है, तो ये कैसे काम करना है। सबसे पहली बात तो, कि वी हैव टू स्टोर द एरे, वी हैव टू स्टोर द सब प्रॉब्लम्स आंसर, तो वी नीड टू मेक एन एरे हियर, राइट। तो हम 0 1 2 3 4 5 का एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि 0th टर्म क्या होने वाली है, 0, और फर्स्ट टर्म क्या होने वाली है हमारी, 1, और सेकंड टर्म क्या होने वाला है, इन दोनों का सम। सो हम क्या करते हैं, हम एक एरे बनाते हैं। स्टेप 1, मेक एन एरे। स्टेप 2, फिल फर्स्ट 2 एलिमेंट्स। स्टेप 3, एक फॉर लूप चलाओ, कहाँ से कहाँ तक, फॉर i इक्वल्स टू 2 से हमें चाहिए i लेस देन इक्वल्स टू n तक चाहिए, है ना, n इज इक्वल्स टू 5 इन आर केस, राइट। और हमें अब यहाँ बस क्या करना है, आप खुद ही सोचो क्या करना है। हमें f of i इज इक्वल्स टू f of i -1
प्लस एफ ऑफ आई माइनस 2 करना है, दैट्स इट। ये फॉर लूप जैसे ही खत्म होगी वी विल रिटर्न व्हाट, रिटर्न फिबोनाची ऑफ लाइक एफ ऑफ, एफ इज व्हाट, एफ इज एरे हियर राइट, तो एफ ऑफ एन। ठीक है, हमें बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है सूडो कोड के साथ। मैंने आपको बताया ये तो टैबुलेशन बहुत ही इजी था समझने में, मेमोराइजेशन थोड़ा सा था समझने में, क्योंकि वो रिकर्जन के अंदर ही वी वर स्टोरिंग दिस सब प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट मेंटेनिंग एन एरे एंड गोइंग विद द फ्लो फ्रॉम बॉटम टू अप। तो चलो इस चीज को भी कोड कर लेते हैं। तो ओके, कोड करना भी आना चाहिए यार, इसलिए मैं वीडियो को लंबा करता हूँ और कोड आपको दिखा के ही जाता हूँ, और एडिटर पे दिखा के सबमिट भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बना रहे कि हाँ यार ऐसे ही तो कुछ नहीं बोल के चला गया है। ठीक है, क्योंकि हम क्यों बात माने, किसी की ऐसी ही नहीं बात माननी चाहिए। चलो, तो हमें इसे क्या क्या हटाना पड़ेगा? हमें ये सारी चीज़ें हटानी होगी, हमें ये सारी चीज़ें हटानी होगी। ओके, वी जस्ट नीड द मॉड थिंग एंड वी डू नॉट नीड दिस वन। लेट्स कोड इट। चलो, तो स्टेप 1 क्या था? हमें एक फिब एरे बनाना था ऑफ लेंथ व्हाट, न्यू लॉन्ग n+1, बट वी नीड टू टाइप कास्ट द इंडेक्स क्योंकि वो इंट ही सपोर्ट करता है बस। स्टेप 2 वाज, मैं लिख देता हूँ स्टेप 2। Step 2 was to fill the first element because we knew it was 0 and fib of 1 is equals to 1. Now we will take the help of these two elements to calculate in the rightmost direction. तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें एक for int I equals to 2, I less than equals to n, then I plus plus. And what we are doing, that fib of I is equals to fib of I minus 1, fib of I minus 2. बिल्कुल सही बात है। And at last we were just returning the fib of what, n। यही कर रहे थे हम, और सिंटैक्टिकल एरर से बचने के लिए हम खुद रिव्यू कर लेते हैं कोड को। जैसे यहाँ इंट होगा, और ओके यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि आई जो है खुद हमने इंट में डिक्लेयर किया है यहाँ फॉर लूप में, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी हैव टू मेंटेन द मॉड, है ना। ये मॉड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था, है ना, कि ओवरफ्लो नहीं हो जाए। लॉन्ग इंटीजर एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही अपने इंटीजर वैल्यू को हैंडल कर सकता है, तो वो जैसे ही ओवरफ्लो होगा जस्ट डिवाइडेड बाय मॉड दैट इज इक्वल्स टू 10 पावर 8 प्लस 7 एज मेंशन बाय द क्वेश्चन। वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक टैबुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, स्टिल देयर आर सम एरर्स। हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी उड़ा डाली है। ओके, तो एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, तो हमने यहाँ क्या गलती किया है यार? ओके, हमने यहाँ मॉड्यूलो नहीं दिया था। बिल्कुल सही बात है। तो 21, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यार? ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम सीधी सी देख के समझ में आ रही है कि O ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गया? O ऑफ n, राइट। तो टैबुलेशन में ये ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा स्पेस इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स जस्ट द अप्रोच दैट यूजिंग द सब प्रॉब्लम्स, ये लॉजिक है। ठीक है, तो चलो इसे सबमिट करते हैं ये, और जैसे ही मैं सबमिट बटन करूंगा ये डेफिनेटली सबमिट होना चाहिए, क्योंकि O ऑफ n की सोल्यूशन और n का कंस्टेंट कहाँ है? 10 पावर 3 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 10 पावर 8। तो डेफिनेटली ये सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं यार कि हमने क्या-क्या देखा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया कि डीपी क्यों है, दैट्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्लेन रिकर्जन। कैसे कर सकते हैं कि जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रीयूज़ करना है। तो मैंने क्या बोला कि चलो एक रिकर्जन ट्री बना लेते हैं और देखते हैं कहाँ-कहाँ रिपीट हो रहा है। फॉर दैट आई टूक एन एग्जांपल ऑफ फिबोनाची सीरीज़, ठीक है? तो हमने इसकी रिकर्जन ट्री बनाई, राइट। हमने इसका एक सूडो कोड लिखा, हमने इसकी रिकर्जन ट्री बनाई जैसा आपको दिख रहा है, एंड वी सॉ दैट सॉल्विंग फॉर एफ ऑफ 5 देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स रिपीटिंग, एग्जांपल एफ ऑफ 3, राइट। और ये तो सिर्फ एफ ऑफ 5 के लिए था, बड़े नंबर्स के लिए और भी बहुत सारे सब प्रॉब्लम होंगे। सो व्हाट वाज द मेन इंट्यूशन हियर वाज वी ड्रॉ दिस लेफ्ट सब ट्री एंड वी एनकाउंटर्ड एफ ऑफ 3, वी सॉल्व एफ ऑफ 3 solving both the branches of f of 3, right? But when we solved for the f of 3 we got an answer, we have to store it, somewhere, because we encountered again f of 3 in the right subtree, right here I'm talking about। तो अगर मैंने ये लेफ्ट में अगर उसको स्टोर कर लिया होता तो मेरे को इसके लिए फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट एन इंट्यूशन कि चलो एक एरे बना लेते हैं, ठीक है ना, of index 0 1 2 3 4 5, and let's store it। And since we are using
this process of memorizing the answers. So this approach is known as memorization. Okay, और ये टॉप डाउन है इसलिए क्योंकि हम टॉप से शुरू किए, लाइक 5 से शुरू किए, एंड वी वेंट टू द बेस केसेस व्हेनेवर n इक्वल्स टू 0 या 1 नहीं हो जाए, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया, ये मैंने इसका सूडो कोड बताया, ये कैसे काम कर रहा है। सेम रिकर्जन का कोड है, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिटर्निंग दोस थिंग्स आई जस्ट मेमोराइज दोस द आंसर्स एंड स्टोर्ड इट इन अ वेरिएबल रिजल्ट। ठीक है, तो इसकी फिर उसका मैंने ये आपको पूरा ड्राइव इन करके दिखाया कि वो एक्चुअली हमारा जो सूडो कोड है, ये सूडो कोड ये कैसे रन कर रहा है। ये तभी रन करेगा व्हेनेवर हमने मेमोराइजेशन को -1 से फिल कर दिया था, बिकॉज वी न्यू -1 इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी आंसर इन द फिबोनाची सीरीज। तो हम जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम चेक कर ले रहे हैं कि n इक्वल्स दैट array index should be equals to -1, तभी हम सारा कंप्यूटेशन करेंगे, else we will not do the computation, because if -1 की इक्वल नहीं है then we must have already stored that सब प्रॉब्लम आंसर in that index, right? जो यहाँ पे बार बार हुआ है, यहाँ पे ये इस पार्ट में राइट। ठीक है, तो ये था हमारा मेमोराइजेशन खत्म। नाउ वी वेंट टू द टैबुलेशन अप्रोच, और हमने देखा इसको बॉटम अप बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कोई नंबर 5 है तो हमें छोटे से शुरू करना है, और इन छोटे सब प्रॉब्लम्स का एक्चुअल यूज हमें बड़े प्रॉब्लम्स को फाइंड करने में करना है। दैट इज ऑल अबाउट टैबुलेशन। ठीक है, तो हमने सेम एक एरे बनाया 0 1 इंडेक्स का, एंड देन वी वेंट थ्रू फाइंडिंग। we know that the Fibonacci like the elements at the second element will be equals to the sum of previous two elements. That's why we initialize the first two elements of the series and we just made a for loop calculating the another one in the rightmost direction using the previous ones. ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द डीपीआर कि ऐसे ही मेमोराइजेशन और टैबुलेशन होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है डीपी में। अब सिर्फ प्रॉब्लम्स है जो हमें सॉल्व करने होंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं जो भी प्रॉब्लम बताऊं उसकी मेमोराइजेशन और टैबुलेशन दोनों अप्रोच बताऊं, तो कि ये बात एकदम क्लियर हो जाए यार कि कैसे हो रहा है। ठीक है, इंट्रोड्यूस आपको वही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो सिंस मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ब्रूट फोर्स से एफिशिएंट जाने के लिए, राइट। तो सिंस आई हैव मेड दिस डीपी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिबोनाची सीरीज, तो मैं इस वीडियो को एंड करूंगा तभी जब हम फिबोनाची के एफिशिएंट अप्रोच तक पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n आ रही थी। मैं एक बार समरी लिख देता हूँ यार कि अभी तक हमने क्या क्या किया। अब नाउ आई एम टॉकिंग ओनली इन पर्सपेक्टिव ऑफ फिबोनाची। हमने रिकर्जन इस्तेमाल किया एंड 2 पावर n गया। मेथड 2 वाज यूजिंग डीपी, एंड इन डीपी वी यूज मेमोराइजेशन, वो O ऑफ n हो गया एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। बहुत अच्छी बात है। वी यूज टैबुलेशन, दैट वाज आल्सो गिविंग O ऑफ n एंड O ऑफ n। ठीक है, बट इज देयर एनी अदर मेथड 3 जो हमें कुछ भी ऑप्टिमाइज करके दे, either time complexity or space complexity? So I am saying that I can do this question in O of n and O of 1. ठीक है, वो मैं कैसे कह रहा हूँ, वो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सपोज हम क्या कर रहे हैं, आई एम सेइंग दैट वी नॉट नीड टू मेंटेन एन एरे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि let's made a variable a is equals to 0 and then b equals to 1 and let's made a variable c। ठीक है, तो हमारा फिबोनाची सीरीज कैसा है, 0 1 1 and then 2 and then 3 and then 5, राइट। हमें यहाँ तक पता है ये पॉइंटर ये बी पॉइंटर, हम एक सी पॉइंटर अलग से बना के रखेंगे। हमें सिर्फ इनके लिए फॉर लूप चलाना है, राइट। तो हम एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 2, तो i लेस देन इक्वल्स टू n and then i प्लस प्लस। तो मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ ये a है, ये b है और ये c है, so this was 0, this was 1 and this was actually c was actually the sum of a plus b that gives 1. Now if I say, if I just copy this c element at this b position 1 and this b element at this position of a, that is 1, and if I sum it, I'll get 2 and that's actually the next element, right? I again do this process and actually copy the element of c at bth position and b at the 8th position, that is 1, and sum it again, that gives us 3, and this is actually the next answer. We again do it, copy the 3 here, 2 here, and we sum it and we got 5. So this is the 5, the answer comes as 5. So what are we doing? We are just swapping, we are just copy and pasting some elements. First computation I was doing the c is equals to a plus b. Then what I did, that a equals to b, right? This is the step, a equals to b, and then b equals to c. This is the second step. So let's just write it down, that a equals to b and b equals to c, right? And after this for loop, we can just return the c, and that gives our answer. Hope आपको ये बात समझ में आ रही है यार. So this is the method 3 where we can, the time complexity goes to O of n
and space complexity O of 1. Let's code this solution और फिर यार इस वीडियो को एंड करेंगे. That is the last optimization I'm going to share. और एक और ऑप्टिमाइजेशन है, बट दैट विल आई विल नॉट गिव दैट सोल्यूशन हियर. आई विल से समथिंग अबाउट दैट, बट लेट्स जस्ट कोड इट. ओके, ठीक है. व्हाट आई वाज सेइंग, लेट्स मेक एन इनिशियल वेरिएबल a, बट दैट गोज एज लॉन्ग, राइट. हमें लॉन्ग रिटर्न करना है. देन लॉन्ग p इज इक्वल्स टू 1, देन लॉन्ग c इज इक्वल्स टू 0 फॉर int I इक्वल्स टू 0, नो, and I equals to 2 क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, दैट इज a and b, and I less than equals to 1 and I goes to plus plus. What were the steps we were doing here? C equals to a plus b, and then we were copying the b element at a position, the c element at bth position, right? And at last we are returning the answer, return c. That was it. यहाँ पे time complexity O of n, space complexity, sorry, time complexity O of n and space complexity O of 1. Let's just run this. Before running this, I still have to do this mod operation here, whole mod, right? ये mod मैं बता चुका हूँ यार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं का है, नहीं तो मेरा ऐसा कोई स्पेशल शौक नहीं है. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. हमारा टेस्ट केस पास कर दिया. एंड दिस सिंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n and the constraint is 10 power 3 which is less than 10 power 8, if I hit the submit button, this definitely will get submitted without giving the TLE. ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो हमने फिबोनाची को पढ़ा, राइट. फिबोनाची से हमने एक्सप्लोर किया रिकर्जन, एक्सप्लोर किया मेमोराइजेशन, एक्सप्लोर किया टैबुलेशन. वी एक्सप्लोर्ड वन मोर स्टेप विच वाज सम जस्ट मैनिपुलेशन. एक मेथड 4 है यार, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी एंड डीपी, मैं वो अभी नहीं समझा रहा. मैं आप इस वीडियो के बाद अपने आप को थोड़ा समय दो और समझो वो कैसे हो रहा है. दैट इज बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन. ठीक है, ये है. और इससे वी कैन फाइंड इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of 1. ठीक है, ठीक है. तो आप ये खुद से रिसर्च करो यार. और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दिस इज व्हाट एन इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू. आप शुरू करो फिबोनाची के अप्रोच को 2 power n से. आप उसे बताओ कि आप O of n और O of n में सॉल्व कर सकते हो यूजिंग टैबुलेशन और मेमोराइजेशन, बिकॉज यू आर सीइंग सम सब प्रॉब्लम्स. लेट्स गो टू द डीपी अप्रोच. ये सुनते ही वो बड़ा खुश हो जाएगा. ठीक है. Now you can get the another approach that okay, if we made some manipulation, we don't even require this space which I just showed you. Again, अगर उसने बोला कि यार और ऑप्टिमाइज करो क्योंकि वो पूछेगा ही, क्योंकि ऐसी अप्रोच एग्जिस्ट कर रही है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस अप्रोच, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन विच इज इन द लॉग एन. ये मेरी डीपी की नेक्स्ट वीडियो होगी और देन हम लोग 450 ds से करा कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए आप इस वीडियो को यार देखो, जितनी बार हो सके उतनी बार देखो, अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है, राइट. डीपी ग्राफ ये सब टॉपिक बहुत जरूरी होता है यार. ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, राइट. और वन लास्ट थिंग यार, दिस इज माय DSA रिपोजिटरी. जब भी मैं कोड सबमिट करता हूँ तो यहाँ सबमिट हो जाता है. यू कैन स्टार एंड फॉर गेट हेल्प विद द सर्च कोड. और हमारी यूट्यूब सब्सक्राइबर की फैमिली 225 की हो गई यार. थैंक यू फॉर द सपोर्ट. और इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ. मैं भी फुल एनर्जी के साथ मैं आपके साथ अपना वीडियो बनाते रहूँगा. तो खत्म करते वीडियो को आज यहाँ पर, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो यार और अपना ख्याल रखो और बस मचाते रहो. टाटा. और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछे यार मुझसे, ठीक है. आई लाइक व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस टू मी. तब तक के लिए बाय.